हेलो डियर फ्रेंड्स, सबको स्वागत है। देखिए, हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स शॉर्ट कोर्स में ग्राफ थ्योरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे थे। इस सेशन में हम स्पेशल ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो यू कैन कॉल दिस ग्राफ थ्योरी पार्ट 3 एज स्पेशल ग्राफ्स और सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, कुछ भी बोल सकते हैं सर। सेम टर्मिनोलॉजी अलग है, आइडिया तो वही है। डिफरेंट स्पेशल ग्राफ्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो पहला जो ग्राफ होता है ये नल ग्राफ होता है। नल ग्राफ। सो ये नल ग्राफ क्या होता है सर? ये नल ग्राफ जो है ना, सो मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, ग्राफ को ना बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ग्राफ्स इज बाय ग्राफ्स। डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं, बट पहले वो ग्राफ समझने की कोशिश करो। नल ग्राफ, अगर नल ग्राफ विथ वन वर्टेक्स है तो ये होता है। नल ग्राफ विथ टू वर्टिसेस है तो बस दो वर्टिसेस होता है, कोई एड्ज नहीं होता है। सो इसमें कोई एडजस्ट नहीं होता है। सो इट इज ए ग्राफ with no edges। ये जो है ना ग्राफ विथ नो एडजस है, इसमें कोई एडजस नहीं होता है। N3 ये होता है नल ग्राफ। ओके, सो जनरली नल ग्राफ विथ n वर्टिसेस हम इसको n से डिनोट करेंगे। सो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं सर? नंबर ऑफ वर्टिसेस n होते हैं। और नंबर ऑफ एडजस इसमें कितने होते हैं? इसमें नंबर ऑफ एडजस जो है नहीं होता है, बिकॉज ग्राफ विथ नो एडजस। और हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री होता है, इसमें हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री होता है ना, फॉर एवरी वर्टेक्स डिग्री जो होता है 0 होता है। सो इसे हम नल ग्राफ बुलाएंगे। और दूसरा ग्राफ है साइकिल ग्राफ। और इसको हम Cn से डिनोट करते हैं, और इधर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होता है। इसको भी हम पहले ग्राफ से समझेंगे, फिर वही आइडिया को हम डेफिनेशन की तरह लिखेंगे। सो ये जो होता है ना साइकिल ग्राफ, ये लेबल से डिफाइन करते हैं। सो C3 में 3 वर्टिसेस होते हैं, लाइक से V1, V2, V3। जो V1 है V2 से एडसेंट होता है, V2 जो है V3 से एडसेंट होता है, V3 जो है V1 से बैक एडसेंट हो जाता है। साइकिल C4 का मतलब क्या है ना, इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, V1, V2, V3, V4। ओके, V1 V2 से एडसेंट होता है, V2 V3 से एडसेंट होता है, V3 V4 से एडसेंट होता है, V4 बैक टू V1 से एडसेंट होता है। ओके, V5 क्या होता है सर? V1 V2 से, V2 V3 से, V3 यू कैन राइट द लेबल्स, क्योंकि ये जो है ना लेबल से डिफाइन होता है। सो V4 V5 से, ये जो लास्ट लेबल जो है ना पहले लेबल से एडसेंट होता है। सो यही होता है सर। सो अगर इसमें n वर्टिसेस है तो ओके, यू कैन कॉल दोस n वर्टिसेस एज V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन Vn लिख सकते हो। इसमें V1 जो है V2 से एडसेंट, V2 जो है V3 से एडसेंट। सो आप जनरल ऐसा बोल सकते हैं Vi जो है Vi+1 से एडसेंट होता है। और जो लास्ट वर्टेक्स जो होता है ना Vn, वो बैक टू फर्स्ट वर्टेक्स एडसेंट होता है। सो ये होता है साइकिल। इसको हम बोलेंगे 3 साइकिल, इसको हम बोलेंगे 4 साइकिल, इसको हम 5 साइकिल बुलाते हैं। ऐसे ही आप चाहे तो 6 साइकिल, 7 साइकिल ये सब लिख सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं सर? हाउ मेनी वर्टिसेस? जो n साइकिल में है ना, n है तो
n साइकिल में तो n वर्टिसेस होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एडजस कितने होते हैं सर? कितने वर्टिसेस होते हैं उतने ही एडजस होते हैं। देखो 3 साइकिल में 3 एडजस, 4 साइकिल में 4 एडजस, 5 साइकिल में 5 एडजस, और हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो है ना, वर्टेक्स का डिग्री जो है 2 होता है, क्योंकि हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री होता है ये 2 होता है। ये होता है साइकिल ग्राफ। इसके बाद में होता है व्हील ग्राफ। ये व्हील ग्राफ क्या होता है? देखो कुछ लोग क्या है ना, ये व्हील ग्राफ का नोटेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। कुछ लोग ये n जो है करस्पॉन्डिंग साइकिल का नंबर लिखते हैं, कुछ लोग ये n जो है ना व्हील ग्राफ का नंबर ही लिखते हैं। मैं जो है ये जो n जो है ना, दिस इज नंबर ऑफ वर्टिसेस इन करस्पॉन्डिंग साइकिल लिख रहा हूं। देखो ये नोटेशन जनरली मेंशन करना है प्रॉब्लम में, या हमें कॉन्टेक्स्ट से समझना है। मैं बता रहा हूं ना, अगर ये n जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ डिनोट करता है या व्हील ग्राफ डिनोट करता है, साइकिल का जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है उससे एक कम होता है। अगर आप इसको साइकिल का नंबर ऑफ वर्टिसेस समझेंगे तो व्हील ग्राफ में एक एक्स्ट्रा होता है। सर ये जो है ना नोटेशन यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। ओके, कुछ बुक्स में ये n जो है ना व्हील ग्राफ का नंबर ले लेते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस, फिर साइकिल जो इसका करस्पॉन्डिंग साइकिल होता है ये कम होता है। इसको ना आप ये करेक्ट है वो, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ओके, बस कॉन्टेक्स्ट से समझना होता है। और जैसे भी ग्राफ थ्योरी में ऐसा कोई यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, यूनिफॉर्म नोटेशन कहीं नहीं होता है, बट हमें कॉन्टेक्स्ट से समझना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखो। इसके कारण मैं ये n जो है ना नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द साइकिल लिख रहा हूं। इसलिए मेरा रिजल्ट थोड़ा अलग हो सकता है। मैं भी आप जो बुक देख रहे हो उसमें जो n जो है ना व्हील ग्राफ का जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हो सकता है, तब ये n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लिखते हैं। बस इतनी सी बात है। ये व्हील ग्राफ कैसे बनता है सर? अगर आपको W3 चाहिए तो C3 पहले ले लेंगे, और इसमें एक इंटरनली एक हब बोलते हैं, ओके, एक्स्ट्रा वर्टेक्स, ये जो है ना सब वर्टिसेस से एडसेंट होता है। अगर आप W4 लेंगे तो इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, और ये हब होता है, ये सबसे एडसेंट होता है। ये W5 है, और ये हब होता है, सबसे एडसेंट होता है। ऐसा ये बोलते हैं व्हील ग्राफ। देखो मैं क्लियरली बता रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में व्हील ग्राफ में n वर्टिसेस है बोले तो n पूरा मिला के है, याद रखिएगा। अगर व्हील ग्राफ में वो साइकिल का नंबर बताया तो व्हील में कितना रहता है n+1। ये आपको हमेशा वो क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट देके समझना पड़ेगा, प्लीज रिमेंबर। ओके, इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं? इसमें व्हील जो है ना साइकिल में 3 है तो इसमें 4 वर्टिसेस होते हैं। और इसमें कितने एडजस होते हैं सर? साइकिल में 3 + 3 6 एडजस होते हैं। और डिग्री जो है ना साइकिल का डिग्री 3 होता है, और इंटरनल वर्टेक्स का डिग्री जो है ना, साइकिल 3 साइकिल है तो 3 डिग्री होता है, 4 साइकिल है तो ये इंटरनल हब का डिग्री है ना 4 हो जाता है, क्योंकि इन सब का डिग्री हमेशा 3 होता है कोई भी व्हील ग्राफ में। ओके, जो साइकिल का वर्टिसेस बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि साइकिल से बना हुआ है, फिर ये हब उससे कनेक्ट होता है। साइकिल वर्टिसेस का जो डिग्री हमेशा 3 होता है, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। बड़े जो हब होता है ना, अगर ये 4 साइकिल है तो इसका डिग्री 4, ये 3 साइकिल है तो इसका डिग्री 3, ये 5 साइकिल है तो इन सबका डिग्री क्या है? 3 3 3 3 3 होता है, और इसका डिग्री क्या होता है सर? 5 साइकिल है तो 5। जो भी साइकिल है वो हब होता है, उसका डिग्री वो होता है। ओके, ये आइडिया होता है। देखो इधर 5 एडजस और इधर 5 एडजस, 5 + 5 10 एडजस हो जाता है। ये सिंपल है। अगर
ये नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द साइकिल डिनोट करता है। सो व्हील ग्राफ में कितने वर्टिसेस होते हैं सर? व्हील ग्राफ में n+1, अगर n जो है साइकिल का वर्टिसेस है तो प्लीज रिमेंबर। फिर एडजस्ट कितना होता है सर? n+n होता है। और डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स हमेशा सेम नहीं रहता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है वो साइकिल का वर्टेक्स है या हब का डिग्री है। हब का डिग्री जो है ना, जो साइकिल यूज करते हैं ना, 3 साइकिल है तो 3 डिग्री होता है आपका डिग्री, 4 साइकिल है तो 4 डिग्री होता है आपका डिग्री, 5 साइकिल है तो आपका डिग्री 5 हो जाता है। ये आइडिया होता है सर व्हील ग्राफ का। नेक्स्ट, ये ग्राफ जो होता है ना, कंप्लीट ग्राफ होता है। नेक्स्ट ग्राफ जो होता है ना, कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है सर? इसको हम kn से डिनोट करेंगे। ओके, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? सो इट्स अ सिंपल ग्राफ है, बट कोई भी 2 वर्टिसेस लेंगे तो दे आर कनेक्टेड। एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस जो है ना, नाइबर्स हो जाते हैं। नाइबर्स का मतलब एडजेसेंट है, यानी वो दोनों के बीच में एड्ज होता है। सो फॉर एग्जांपल K1 लेंगे तो ओनली 1 वर्टेक्स है, कोई एड्ज का, क्योंकि सिंपल ग्राफ है कोई एड्ज नहीं रहेगा। K2 ले लेंगे तो इसमें 2 वर्टिसेस रहेंगे, कोई एड्ज नहीं रहेगा, आई मीन एक ही एड्ज रहेगा, सॉरी इधर कोई एड्ज नहीं, इधर एड्ज रहेगा। K3 मींस 3 वर्टिसेस रहेंगे, इसके बीच में एड्ज, इसके बीच में एड्ज, इसके बीच में एड्ज। K4 क्या है? 4 वर्टिसेस रहेंगे, ये एड्ज है, ये एड्ज है, ये एड्ज है, ये एड्ज है, इसके बीच में एड्ज और इसके बीच में एड्ज। K5 है, ये होगा, और हर एक बीच में एड्ज होता है। ये ब्यूटीफुल ग्राफ है। देखो, आउटसाइड साइकिल मिलेगा, इनसाइड सुपरस्टार मिलेगा, ऐसा। सो ये Kn का जो है ना स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Kn का जो स्टोरी है बहुत ही दिलचस्पी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है। जो भी कंप्लीट ग्राफ ले लेंगे, सो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है सर? ओके, इट इज अ सिंपल ग्राफ। ये कंप्लीट ग्राफ क्या होता है सर? सिंपल ग्राफ in which every pair of vertices are adjacent. Every pair of vertices are adjacent. हर एक pair of vertices जो adjacent होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं सर? कंप्लीट ग्राफ बोलते हैं। सो अगर आप कंप्लीट ग्राफ Kn लेंगे तो इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं सर? इसमें कितने वर्टिसेस होते हैं? ऑब्वियसली n जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस डिनोट करता है। और इसमें कितने एडजेस होते हैं सर? एक कंप्लीट ग्राफ में कितने एडजेस होते हैं? इसमें होते हैं nc2 एडजेस। ये क्या है ना, nc2 एडजेस, यानी n इंटू n-1/2 एडजेस होता है। क्योंकि कोई भी 2 वर्टिसेस ले लो, यानी एनी 2 कॉम्बिनेशन इज ए एड्ज। सो नंबर ऑफ एडजेस कितना होता है? नंबर ऑफ 2 कॉम्बिनेशंस जितना है उतना एडजेस होता है। देखो, हर एक 2 वर्टिसेस के बीच में एक एड्ज होता है। सो नंबर ऑफ एडजेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ 2 कॉम्बिनेशंस है उतने नंबर ऑफ एडजेस होता है। बस स्ट्राइट फॉरवर्ड स्टोरी है। फिर इसमें डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितना होता है? फॉर एवरी वर्टेक्स डिग्री ऑफ वर्टेक्स कितना होता है? क्योंकि हर एक वर्टेक्स बाकी सब वर्टिसेस से कनेक्टेड है या एडजेसेंट है, या दिस वर्टेक्स इज नाइबर ऑफ ऑल अदर वर्टिसेस है। इसका मतलब n वर्टिसेस है तो ये एक वर्टेक्स बाकी n-1 वर्टिसेस से एडजेसेंट होना चाहिए, है कि नहीं? सो ये होगा n-1। सो ये स्टोरी होता है इसके लिए। अभी इधर देखिएगा, इसमें वर्टिसेस कितना है? 1 वर्टेक्स, एडजेस 0 है। आप चाहे तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। एडजेस के फॉर्मूला क्या है ना, n इंटू n-1/2।
अगर इसमें K1 में आप देखेंगे, K1 में n इज इक्वल टू 1 है तो एडजस्ट कितना होगा K1 में? ओके, एडजस्ट 1 इंटू 1 माइनस 1 जीरो है ना, जीरो आ जाएगा, डिग्री ऑफ वर्टेक्स जीरो है। और K2 इफ यू कंसिडर 2 वर्टिसेस है, K2 में नंबर ऑफ वर्टिसेस 2 है, एडजस्ट कितना होंगे? 2 इंटू 2 माइनस 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल्स एंड यू गेट एडजस्ट 1। और डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितना होगा? n माइनस 1, 2 माइनस 1 होगा। K3 के लिए वर्टिसेस 3 है, एडजस्ट कितना होगा? 3 इंटू 3 माइनस 1/2, 3 हो जाएगा। और डिग्री क्या होगा? हर एक वर्टेक्स का डिग्री 3 है तो 2 हो जाएगा। K4 n वैल्यू जो है 4 है, एडजस्ट कितना रहेगा? 4 इंटू 4 माइनस 1/2, सो 2 कैंसिल, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा एडजस्ट। चेक कर लीजिएगा 6 एडजस्ट है कि नहीं, इसमें आराम से चेक कर सकते हैं। और हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री है ना, क्या है डिग्री? 3 है डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो है 3। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको याद रखना होगा। K5 क्या होगा सर? ओके, चलिए K5 के लिए नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 वर्टिसेस है, एडजस्ट आप चाहे तो ऐसा है 1 2 3 ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2, सो 5 इंटू 4/2, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। और हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो है 4 होगा। देखिए, आपको ये इन जनरल भी समझना होगा, कभी कभी कोई प्रॉब्लम दे देते हैं आपको, लाइक यू नो, ओके, let or you can try to write all the stories. Suppose I have K9 complete graph with, ऐसा बोल सकते हैं let G be a complete graph with 9 vertices, ऐसा बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन को ना, जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे लिखते हैं ना let G be a सिंपल ग्राफ, सिंपल और कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ तो सिंपली हो जाएगा, लेट जी बी ए कंप्लीट ग्राफ विथ 9 वर्टिसेस बोलते हैं। कभी कभी क्या है ना, सब लोग धोखा खा लेते हैं, क्या है ना, वो के एन ये नोटेशन ज्यादा यूज करके वो टर्मिनोलॉजी लिखे तो उसको पहचान नहीं पाते, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो इसी को आप क्वेश्चन में कैसे दे सकते हैं? लेट जी बी ए कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस। ये कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टिसेस है। नंबर ऑफ एडजस्ट इन G, इसमें कितने एडजस्ट रहेंगे? हाउ मेनी एडजस्ट आर देयर इन G, ऐसा पूछेंगे। सो K9 है, कंप्लीट ग्राफ विथ 9 वर्टिसेस है, तो क्या फॉर्मूला? इमीडिएटली आपको तुरंत फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। क्या होगा? 9 इंटू 9 माइनस 1/2, सो क्या होगा? 9 इंटू 8/2, दैट इज 9 4 36 एडजस्ट इसमें रहेंगे। कितने एडजस्ट रहेंगे सर? इसमें 36 एडजस्ट रहेंगे। ओके, इसमें कितने एडजस्ट? 36 एडजस्ट रहेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ एडजस्ट इन कॉम्प्लीमेंट ऑफ G, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ G हम सिंपली G कॉम्प्लीमेंट ऐसा डिनोट करते हैं। कुछ लोग ना इसको G कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिखते हैं। G कॉम्प्लीमेंट में कितने एडजस्ट है? सो ये कंप्लीट ग्राफ है, यानी इसमें सब एडजस्ट रहेंगे। सो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट में नंबर ऑफ एडजस्ट कितना रहेंगे? कोई नहीं रहेगा, है ना। सी फॉर एग्जाम्पल, फॉर सिंप्लिसिटी K9 ड्रॉ करना तो बहुत सिंपल है, सिंपली K4 ले लो। K4 में ना 4 वर्टिसेस होते हैं, ऑल पॉसिबल एडजस्ट होते हैं, इसमें ऑल पॉसिबल एडजस्ट होते हैं। और इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? सेम 4 वर्टिसेस होते हैं, इसमें जो एडजस्ट नहीं है वो इसमें रहना है,
कोई एड्ज नहीं रहेगा। सो अगर कंप्लीट ग्राफ में 36 एड्जेस है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कितने एड्जेस रहेंगे? 0 एड्जेस। समझ में आया है? इसमें कॉम्प्लीमेंट में 0 एड्जेस रहेगा। सो ये कॉम्प्लीमेंट वाला ग्राफ भी आप हमेशा याद रखना है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ का जो कॉम्प्लीमेंट होता है यह नल ग्राफ होता है। कंप्लीट ग्राफ का जो कॉम्प्लीमेंट होता है यह नल ग्राफ होता है। समझ में आया है? इज द आइडिया क्लियर? सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, let G be a cycle graph with 10 vertices। G जो है साइकिल ग्राफ है, इसमें 10 वर्टिसेस है। क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ एड्जेस इन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में कितना एड्जेस है? ओके, जी बी ए साइकिल ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस। सो साइकिल ग्राफ समझते हैं ना? सो जी बोल दिया था, बट ये C10 है। C10 दिया था, इसमें 10 वर्टिसेस है। 10 वर्टिसेस है तो कितने एड्जेस रहेंगे साइकिल में? देखो, अगर आप इस वीडियो को लेटर ऑन कभी देख रहे हो, पॉज करके सॉल्व करके चेक करो। ओके, क्योंकि जो कुछ वीडियोस हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दे रहे हैं, सो बेहतर है आप इसको पॉज करके चेक करो लेटर ऑन। गुड फॉर हेल्थ है। समझ में आया है? सो इसमें 10 वर्टिसेस है, साइकिल में 10 वर्टिसेस है, तो कितने एड्जेस रहेंगे? 10 एड्जेस ही रहेंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का बारे में क्या बोल सकते हो? कॉम्प्लीमेंट में तो 10 वर्टिसेस ही रहेगा। देखो, एक प्रीवियस सेशन में एक वीडियोस करवाया, कुछ प्रॉब्लम्स करवाया था। अगर ग्राफ है और इसका कॉम्प्लीमेंट है, ग्राफ में ई एड्जेस है और इसके कॉम्प्लीमेंट में ई डैश एड्जेस है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सपोज इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम है, n है। सो ई प्लस ई कॉम्प्लीमेंट जो है ना, नंबर ऑफ एड्जेस इन कंप्लीट ग्राफ होता है। नंबर ऑफ एड्जेस इन कंप्लीट ग्राफ होता है। बस वही आइडिया यूज करना है। सो इसमें जो एड्जेस है और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट का जो एड्जेस है, ये मिला है तो नंबर ऑफ एड्जेस इन K10 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एड्जेस इन K10। और K10 का नंबर ऑफ एड्जेस इन K10, नंबर ऑफ एड्जेस इन कंप्लीट ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस। सो ये क्या होगा? ई जो पता है 10 है, ई कॉम्प्लीमेंट हमें पता करना है, ये 10 इंटू 10 माइनस 1/2 है। सो 5 9 45 होता है। सो ई कॉम्प्लीमेंट जो है ना 45 माइनस 10 होता है, और ये होता है 35। सो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स देखने में बहुत सिंपल से लगते हैं, बट अगर आप वो आइडिया मिस कर लेंगे तो जो सिंपल सी प्रॉब्लम है वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेट लग जाएगा। बस आपको ना वो ठीक से समझ के सब्स्टिट्यूट कर लेना है। ओके, सो ये आइडिया होता है सर। ओके, प्लीज नोट दैट। ओके, these are the graphs which you are talking about, like okay, basic types of graph। और नेक्स्ट ग्राफ है, मैं आपको रेगुलर ग्राफ बताता हूं। ये रेगुलर ग्राफ क्या होता है? देखो, ये रेगुलर ग्राफ जो है ना, देखो अभी तक हमने कंप्लीट ग्राफ देखे थे, साइकिल ग्राफ देखे थे, सब सिंपल ग्राफ्स है। बट ये रेगुलर ग्राफ जो है ना, सिंपल ग्राफ होने की जरूरत नहीं, कोई भी है। बस इसमें कंडीशन क्या है ना, हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम होना चाहिए। एवरी वर्टेक्स हैज द सेम डिग्री। हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो है ना सेम होना चाहिए। हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो है सेम होना चाहिए।
एवरी वर्टेक्स हैज द सेम डिग्री, हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम। देखो अगर हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो है k है, तो सपोज फॉर एवरी वर्टेक्स डिग्री ऑफ वर्टेक्स k हुआ, तो ऐसी ग्राफ को हम बुलाएंगे k रेगुलर ग्राफ। ये क्या हो रहा है? सो ये होगा k रेगुलर ग्राफ। हर एक वर्टेक्स का डिग्री k हुआ, तो ऐसी ग्राफ को हम बुलाएंगे k रेगुलर ग्राफ बोल के। इज द आइडिया क्लियर? ऐसे ग्राफ को हम क्या बुलाएंगे? k रेगुलर ग्राफ बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, मेरे पास एक ग्राफ है। सो ये ऐसी ही ग्राफ है, ग्राफ ऐसा ही है। इसमें ये वर्टिसेस है, से 1 2 3 4 5 6, और ये मेरा एडजेस है। आगे जाके देखेंगे ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ बोलते, कुछ भी होने तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें हर एक वर्टेक्स का डिग्री कितना है? देखो डिग्री ऑफ 1 1 है, 2 का डिग्री 1 है, 3 का डिग्री, हर एक वर्टेक्स का जो डिग्री है 1 है। ये डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज 1 फॉर ऑल वर्टिसेस, फॉर एवरी वर्टेक्स। आप चाहे तो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी वर्टेक्स भी। हर एक वर्टेक्स बी के लिए डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1 है। ऐसी ग्राफ को हम बुलाएंगे 1 रेगुलर। ऐसी ग्राफ को हम क्या बुलाएंगे? 1 रेगुलर बुलाएंगे। इज द आइडिया क्लियर सर? फॉर एग्जाम्पल नल ग्राफ, अगर आप नल ग्राफ को कंसिडर करेंगे, नल ग्राफ में डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स क्या होता है? 0 होता है। सो इसका मतलब नल ग्राफ क्या है ना सर? नल ग्राफ जो है ना 0 रेगुलर हो जाता है। क्या रेगुलर होता है? ये 0 रेगुलर होता है। के और के एन कंप्लीट ग्राफ, साइकिल ग्राफ ले लेंगे। साइकिल ग्राफ, कोई भी साइकिल ग्राफ ले लो, हर एक वर्टेक्स का डिग्री इधर 2 होता है। हर एक वर्टेक्स का डिग्री 2 होता है। सो ये होगा आपका 2 रेगुलर ग्राफ। ये होगा आपका 2 रेगुलर ग्राफ। यदि आपने कंप्लीट ग्राफ kn ले लेंगे, तो इसमें हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो है n-1 होता है। सो इसको हम जनरली n-1 रेगुलर बोल सकते हैं। n-1 रेगुलर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल k4 देंगे तो ये 3 रेगुलर हो जाएगा। k5 है तो ये 4 रेगुलर हो जाएगा। k6 है तो ये कम हो जाएगा ना, 6 मीन्स हर एक वर्टेक्स का डिग्री 5 होगा, 5 रेगुलर एंड सो ऑन। ये आइडिया है सर। सो हर एक वर्टेक्स का डिग्री सेम है, तो ऐसी ग्राफ को हम बोलेंगे रेगुलर ग्राफ। ऐसी ग्राफ को हम रेगुलर ग्राफ बुलाएंगे। इज द आइडिया क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, इसको बोलते हैं बाइपार्टाइट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ जो है ना बाइपार्टाइट ग्राफ। ये बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है? लेट अस सी। सी, नाम से ही पहचान सकते हैं, बाई पार्ट, 2 पार्ट्स। सो इस ग्राफ में क्या होता है? इस ग्राफ में क्या होता है ना, G इज इक्वल टू V इज बाइपार्टाइट। कब बोलेंगे? इफ इट्स वर्टेक्स सेट, कभी कभी ये क्या हो रहा है इसमें, इट्स वर्टेक्स सेट V can be partitioned into 2 sets, V1 V2, that is its vertex set V can be partitioned into 2 sets V1 and V2 such that V is equal to V1 union V2
and V1 intersection V2 is empty. So इन टू सेट्स में हम पार्टीशन करेंगे. पार्टीशन का मतलब क्या होता है सर? जो हमने पार्ट्स डिवाइड किए थे उसमें से कुछ कॉमन नहीं रहेगा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं रहेगा, और इसको यूनियन करेंगे तो आपको पूरा सेट आ जाएगा. सो इफ इट्स वर्टेक्स सेट V is equal to union of two sets V1 and V2 where the intersection of two sets is empty such that कैसे होना है? आपने दो पार्ट्स तो कर लिया है, बस वही कंडीशन है क्या? नहीं, और एक कंडीशन है. पहला कंडीशन है वर्टेक्स सेट को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं. वर्टेक्स सेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, वो एक पार्ट है. वो कैसे डिवाइड करना है? जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उसमें कुछ कॉमन नहीं रहता है और इन दोनों को मिलाए तो पूरा सेट आ जाता है. ये एक फर्स्ट थिंग है. और एक कंडीशन है सच दैट कोई भी एज हो, एवरी एज इन G. सो जो ग्राफ में जो भी एज है, ओके, इज बिटवीन a vertex of V1 to a vertex of V2 only. So अगर आप कोई भी एड्ज ले लेंगे इस ग्राफ में, वो एड्ज जो है ये V1 पार्ट से V2 पार्ट को ही कनेक्ट करता है. यानी आपने वर्टेक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो डिवीजन आपकी मर्जी है. वर्टेक्स को दो पार्ट में आपने डिवाइड किया है. ओके, वो डिवाइड करने के बाद जो भी एज है एक पार्ट से दूसरा पार्ट जाएगा, सेम पार्ट में एज नहीं रहेगा. अगर आप वर्टिसेस को ऐसे डिवाइड कर सकते हो तो फिर आपका ग्राफ जो है ना बाइपार्टेट बन जाएगा. ओके, ये है इसका डेफिनेशन. देखो, जब आप बाइपार्टेट का एग्जांपल्स आपके बुक्स में देखते हो, बी केयरफुल विद दिस. जनरली बाइपार्टेट का एग्जांपल आपके बुक्स में देखेंगे तो थोड़ा सर्किल्स वो सब आएगा, वो भी समझाता हूं. पहले हम ये आइडिया समझने की कोशिश करेंगे. मैं ना आपको दो एग्जांपल्स देता हूं. ये मेरा फर्स्ट ग्राफ है और ये मेरा दूसरा ग्राफ है. ऐसा कुछ दिया है मैंने. एक पहला ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है. ये दोनों बाइपार्टेट है या नहीं आपको पहचानना है. ये दोनों ग्राफ जो है बाइपार्टेट है या नहीं आपको पहचानना है. देखो, बाइपार्टेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बाइपार्टेट के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसका लेबल्स लिख देंगे हम. चलिए हम इसको लिखेंगे ए बी सी और ये कुछ 1 2 3 4 लिख देंगे. सो क्या हम इसको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं? ओके, देखिए मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं. ओके, इसमें डॉटेड लाइंस कहीं आएगा इसमें. ओके, देखिए व्हाट आई डू, डॉटेड सर्किल मिलता है. सर्किल का डॉटेड नहीं रहता है. ओके, कोई नहीं, चलो. सो मैं इसको ना, चलो मैं ही लिख देता हूं इसके लिए क्या. सो मैं इसको दो पार्ट्स में बांट रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. ये एक पार्ट है. नाउ यू मे आस्क मी सर डॉटेड सर्किल ही लिखना है? ऐसा कोई नहीं है, आप चाहे तो नॉर्मल सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है. ओके, मगर कुछ बुक्स में ना वो डॉटेड सर्किल देते हैं, तो उसके लिए वो दिखाना चाहता हूं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है. आप नॉर्मल सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है. चलिए देखो, ये एक सर्किल है. यानी सर्किल जो है ना जस्ट आपको दिखाने के लिए एक पार्ट और दूसरा सर्किल, ये दूसरा पार्ट. सो ये आपका V1 पार्ट है, ये आपका V2 पार्ट है. सो जो V1 पार्ट में जो वर्टिसेस है ना ये भी है,
और V2 पार्ट में जो वर्टिसेस है ना C है। अभी इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बी यूनियन C, ये भी C, पूरा वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ आ जाएगा कि नहीं। ओके, सो बस हम इसको दो पार्ट्स में बांट रहे हैं और इसमें कुछ कॉमनलिटी भी नहीं है। अभी देखिए इसमें जो भी एड्ज है, इसमें जो भी एड्ज है कहां से कहां जाता है, देखो ये एक एड्ज है, ये कहां से कहां जाता है, ये से सी एक एड्ज जाता है, ये बी सी कहां से कहां जाता है, बी से सी एड्ज जाता है। सो जो भी एड्ज है एक पार्ट से दूसरा पार्ट जाता है। ए टू बी कोई एड्ज है, ए टू बी कोई एड्ज है नहीं है। अगर आप ऐसा डिवाइड कर सकते हो तो ये जो आपका ग्राफ दिया गया है वो बाइपार्टेट ग्राफ है। मगर आपके बुक्स में ना बाइपार्टेट ग्राफ लिखते वक्त ये सर्किल्स लिखते हैं। कोई बच्चा मुझे पूछा भी था, सर ये सर्किल्स रहना है ना सर ग्राफ में, बोल के। यार ये सर्किल्स जस्ट डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं, ये पार्ट ऑफ द ग्राफ नहीं है। बस वो दो पार्ट्स आइडेंटिफिकेशन के लिए सर्किल, ये सर्किल ड्रॉ मत करो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप देख सकते हो ना, ये एक पार्ट ऐसा देख सकते हैं तो बस है। वो सर्किल्स ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, वो पार्ट ऑफ द ग्राफ नहीं है। कुछ लोग सर्किल वाला ग्राफ भी बुलाते हैं इसको, ऐसा कोई नाम नहीं बेटा। ओके, खुद का नया नया ओके इनोवेशंस मत करो। बस इसमें दो पार्ट्स होता है, बस वो दो पार्ट्स आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? वो दो पार्ट्स जो भी है उसका कॉमन एलिमेंट्स कुछ नहीं रहना है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं रहना है, और इसको मिला है तो पूरा सेट आ जाना है, पूरा वर्टेक्स सेट आ जाना चाहिए। और कोई भी एड्ज हो एक पार्ट से दूसरा पार्ट से आना है, सेम पार्ट्स में वर्टिसेस के बीच में एड्ज नहीं रहना है। ये तो भी बहुत सिंपल है, इसमें भी दो पार्ट्स आराम से पहचान सकते हो आप। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। बस आपको दो पार्ट्स पहचानना है। और देखो सेम पार्ट्स जो 1 2 जो है ना सेम पार्ट के वर्टिसेस है। 3 4 जो है ना, ये 4 है, ये 3 4 के बीच में एड्ज, कोई भी एड्ज है एक पार्ट से दूसरा पार्ट जाता है। आप चाहे तो फिर से इधर V1 1 2 V2 3 4 है, और कोई भी एड्ज है एक पार्ट से दूसरा पार्ट ही जाएगा। देखो 1 3 इधर से इधर ही है, 1 4 इधर से इधर है, 2 4 इधर से इधर एड्ज, सेम पार्ट में कोई एड्ज नहीं रहता है। सो ये बाइपार्टेट है। सो इस बाइपार्टेट को पहचानने के लिए हमारे पास कोई मंत्र है। ओके, सो ग्राफ देख के बता सकते हैं इसमें ये बाइपार्टेट है या नहीं। उसके लिए वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। देखो ना, अगर आपका ग्राफ बाइपार्टेट है तो उसमें जो भी साइकिल आपको दिखेगा वो इवन साइकिल रहेगा। सो ये रिजल्ट है। ए सिंपल ग्राफ जो है बाइपार्टेट बन सकता है इफ एंड ओनली इफ एवरी साइकिल उसमें जो है ना इवन साइकिल रहना है। हर एक साइकिल उसमें इवन साइकिल है तो फिर वो क्या बनेगा सर? बाइपार्टेट बनेगा। अ सिंपल ग्राफ इज बाइपार्टाइट। ये जो है ना बाइपार्टेट कब बनेगा सर? इफ एंड ओनली if and only if every cycle is even cycle। इसमें हर एक साइकिल जो है इवन साइकिल होना है, ऐसी ही ग्राफ को हम बाइपार्टेट ग्राफ बोलेंगे। यदि कोई ग्राफ में अगर आपको ऐसा कोई ऑड साइकिल मिला है, तुरंत बोलेंगे इसमें ऑड साइकिल है ना ग्राफ में। या नहीं तो सपोज आपका ग्राफ ऐसा है, देखो इसमें मैं पहचान सकता हूं ये एक ऑड साइकिल, दूसरा ऑड साइकिल, ऐसा बहुत सारे एक मिल गए तो बस है। ऑड साइकिल का मतलब जिस साइकिल का जो लेंथ होता है ऑड, 3 5 7 9, एक भी ऑड साइकिल मिल गया ना ये बाइपार्टेट नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा।
देखो फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था से ऐसा, ये भी बाइपार्टेट कभी, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। सो ये जो है ना बाइपार्टेट कभी नहीं बनेगा। समझ में आया, ये नॉट बाइपार्टेट। होप यू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत, एनी डाउट, समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू एबल टू फॉलो। ये होता है बाइपार्टेट। ओके, दिस इज अबाउट बाइपार्टेट। फिर हम बात करेंगे कंप्लीट बाइपार्टेट के बारे में। देखो ये कंप्लीट बाइपार्टेट, आई जस्ट गिव इट एग्जांपल, समझाता हूं। देखो इसमें ना क्या होता है, बाइपार्टेट ही है। देखो इस एग्जांपल को देखो, इधर देखो, ये दो पार्ट्स हुए हैं। देखो 1 से 3 4 को एडजस्ट है, मगर 2 से ओनली 4 को है, 2 से 3 को नहीं है। सो ये बाइपार्टेट है। सो बाइपार्टेट में दो पार्ट्स रहना है बस। इसमें से हर एक वर्टेक्स से इसमें से हर एक वर्टेक्स तक एड्ज जाने की जरूरत नहीं है। जा भी सकता है, नॉट नेसेसरी। वो ऐसा जाना है बोल के रूल कोई नहीं है। बस आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर कोई एड्ज देखेंगे, वो इस पार्ट से इस पार्ट जाना है। एड्ज नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। नल ग्राफ जो भी है उसको बाइपार्टेट बोल सकते हो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, कोई दिक्कत नहीं। हर एक नल ग्राफ को बाइपार्टेट बोल सकते हो, डिवाइड कर सकते हो ना। ओके, सो दैट इज द आइडिया। ओके, एड्ज है तो यू कैन डू दैट। ओके, लाइक दैट कंप्लीट बाइपार्टेट। कंप्लीट बाइपार्टेट में फॉर एग्जांपल इसको हमने KMN से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? KMN। मैं आपका एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल K12 बोलेंगे तो एक पार्ट में 1 वर्टेक्स, दूसरे पार्ट में 2 वर्टेक्स, और every vertex in one part is adjacent to every vertex in other part. It can be divided into two parts. One part contain one vertex, दूसरा part contain two vertices. Every vertex in one part is adjacent to every vertex in other part. Suppose अगर मैंने आपको K23 दे दिया है, इधर 2 vertices होंगे, इधर 3 vertices होंगे। Every vertex adjacent to every other vertex. हर एक vertex इसमें जो है ना, हर एक वर्टेक्स इन अदर पार्ट को एडजेसेंट होंगे। इसको बोलते हैं कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। ये होता है आपका कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। इज द आइडिया क्लियर? दिस इज कॉल्ड कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। ये होता है, राइट? यू कैन ड्रॉ डिफरेंट एग्जांपल्स। सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है हमारा ये K33। इसमें 3 है और इसमें 3 है। हर एक वर्टेक्स इन दिस adjacent to every vertex in other part. ये होता है आपका K33। और एक इंटरेस्टिंग जो ग्राफ होता है ना, N क्यूब होता है। सो ये N क्यूब में क्या है ना, ये देखो अभी तक हमने जो ग्राफ्स दिए थे उसमें वर्टिसेस होते हैं, उसका वर्टेक्स का लेबल कुछ भी हो सकता है। ओके, जो वर्टेक्स का लेबल है ना, ये BCD लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं, बट ये N क्यूब, इसको QN डिनोट करते हैं, इसको QN से डिनोट करते हैं। सो क्या होता है ये N क्यूब? पहले आपको समझाता हूं ये Q1 क्या होता है। देखो Q1 जो है ना, आपको बस बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 लेना है। बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 लेना है। व्हाट आर बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 कौन से है सर? बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 0 1। सो इसमें ना Q1 में 2 वर्टिसेस होते हैं। कितने होते हैं? 2 वर्टिसेस होते हैं। सो ये 2 वर्टिसेस होते हैं और इसका लेबल्स ये है 0 1, इसका लेबल्स है 0 1 जो है ना, इस वर्टिसेस का लेबल्स है। और ये 0 1 है ना, अलग है, तो ये एक बिट पोजीशन में डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में एड्ज होता है। अगर ये वर्टेक्स लेबल्स एक बिट पोजीशन में, ये वर्टेक्स लेबल एक बिट पोजीशन में डिफरेंट है, तो इसके बीच में एड्ज होता है। ये होता है Q1। फिर Q2 क्या होता है सर? एक मिनट,
फिर ये Q2 क्या होता है? बस आपको बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 कंसिडर करना है, बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 कंसिडर करना है। ओके, सो बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 कंसिडर करेंगे। ओके, सो क्या होगा बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2? 0 1 0 1 लिखो, अल्टरनेटिवली 0 1 0 1 लिखो, डबल द नंबर ऑफ जीरोस एंड डबल द नंबर ऑफ वंस। ये होता है बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। अब क्या करेंगे, ये होता है लेबल्स, वर्टेक्स का लेबल्स ये होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, ये होता है लेबल्स। सो वर्टेक्स का जो लेबल्स होता है ना, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 होता है। ओके, समझ में आया है? सो ये होता है 0 0 0 1, ओके, 1 0 और ये 1 1। अभी देखो ये 0 0 0 1 ये एक बिट पोजीशन में ही डिफरेंट है, ये दोनों जो है ना एक बिट पोजीशन में ही डिफरेंट है। सो इसके बीच में एड्ज होता है। सो जो भी बाइनरी स्ट्रिंग्स होते हैं ना, अगर वो बाइनरी स्ट्रिंग्स एक बिट पोजीशन में डिफरेंट है, तो वो बाइनरी स्ट्रिंग्स जो है एक बिट पोजीशन में डिफरेंट है, तो यानी इधर देखो 0 0 ये है और 0 1 है, ये दोनों तो सेम है, बट एक ही बिट पोजीशन में ये दोनों डिफरेंट है, तो इसके बीच में एड्ज होता है, इसके बीच में एड्ज होता है। ये भी देखो, चलो मैं थोड़ा वर्टिसेस को ना कलर चेंज कर लेता हूं, मे बी वो जीरो से ये जीरो मिल जा रहा है। ओके, सो ये एक पोजीशन में है, तो इसके बीच में एड्ज होगा। फिर इधर देखो 1 0 0, ये दोनों सेम है मगर इधर डिफरेंट है, ये एक बिट पोजीशन में डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में एड्ज होगा। सो जो बाइनरी स्ट्रिंग्स जो है वर्टेक्स का लेबल्स होते हैं। देखो लेबल करते हैं हम वर्टेक्स को, इसको बुलाते रहे ना, इस वर्टेक्स को मैं 0 0 बुलाऊंगा, इसको मैं 0 1 बुलाऊंगा, इसको मैं 1 0 बुलाऊंगा, इसको 1 1 बुलाऊंगा। आप चाहे तो इसको चिरंजीवी, बालाकृष्ण, वेंकटेश, नागार्जुन, ऐसा कोई भी नाम ले सकते हैं। लेबल्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लेबलिंग, वर्टेक्स को लेबल करना बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इट इज कॉल्ड वर्टेक्स लेबलिंग। अब ये देखिएगा, ये 1 1 तो सेम है मगर ये 0 और 1 एक ही बिट पोजीशन में डिफरेंट है, तो इसके बीच में एड्ज। इधर देखो 0 1 डिफरेंट बट 1 1 सेम, ये एक ही बिट पोजीशन में डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में एड्ज। ये होता है बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। इसके लिए एक ट्रिक भी है, अगर आप चाहे तो ट्रिक सिखा देता हूं। सिंपल सी ट्रिक है। क्या करना है, जो बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ, यार कहां गए, बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 है ना, उसको ले लो 0 1, ये भी बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 और एक बनाओ। अभी आप क्या करेंगे ना, इधर 0 लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे, बस ये एक ही पोजीशन में ना डिफर है, ऐसा ड्रॉ कर सकते। सो ये होता है आपका n क्यूब माय डियर फ्रेंड, एंड यू कैन जनरेट दिस टू एनी लेवल माय डियर फ्रेंड्स। और ये n क्यूब का जो स्टोरी होता है, इसमें n क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि ये n जो है ना बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n डिनोट करता है। सो n जो है बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n डिनोट करता है, सो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है 2 पावर n होते हैं। और इसमें डिग्री ऑफ हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो है ना, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, डिग्री हर एक वर्टेक्स का डिग्री जो होता है n होता है, डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स जो है n होता है। और इसमें नंबर ऑफ एडजस्ट जो होता है, नंबर ऑफ एडजस्ट जो होता है ना, क्योंकि हर एक वर्टेक्स का डिग्री n है, मैं आपको हिंट बता रहा हूं, फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी, हर एक वर्टेक्स का डिग्री n है, n प्लस n प्लस n प्लस n
2 power n times. So n into 2 power n is equal to 2 into e. So e क्या होगा, n into 2 power n by 2. So ये होता है n into 2 power n minus 1. ये होता है नंबर ऑफ एजेस. सो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे, रिसेंटली कुछ एग्जाम भी करवाया था मैंने, उसमें पूछा था नंबर ऑफ एजेस इन Q5. Q5 में कितने एडजस्ट होते हैं? सो फॉर्मूला क्या है, n इंटू 2 पावर n माइनस 1. सो n जो है 5 है, 2 पावर 5 माइनस 1, यानी 5 इंटू 2 पावर 4 होता है. 5 इंटू 16 है, यानी ये होगा 80 एडजस्ट होता है. Q5 अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें एडजस्ट कितने होते हैं सर? एडजस्ट 80 एडजस्ट. और इसमें वर्टिसेस कितने होते हैं? हाउ मेनी वर्टिसेस? नंबर ऑफ वर्टिसेस. इसमें वर्टिसेस जो है ना 2 पावर 5, 32 वर्टिसेस होते हैं. बट हम विदाउट ड्रॉ करें, कोई ड्राइंग नहीं करेंगे, बट हम इसका आंसर बता देंगे. सो ये आइडिया होता है सर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके. और ये Q5 Qn जो भी है ये कंप्लीट ग्राफ ही होता है. ये Q5 ये जो भी है ये कंप्लीट ग्राफ ही होता है. ओके. सो आपको ये समझना होगा माय डियर फ्रेंड्स. ओके. सो ये सब जो है ना हमारे इंपॉर्टेंट स्पेशल ग्राफ्स है. ये सब आपको एक एक ग्राफ आइडिया समझना है, और इसके बाद में आपको लाइक पजल्स शुरू हो जाता है, लाइक आइसोमॉर्फिज्म आएगा. फिर आप समझने की कोशिश करेंगे ये वॉक क्या होता है, पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होता है. ओके. ये आइडिया से आपको फिर कनेक्टेडनेस पता चलता है, आइलर ग्राफ पता चलता है, हैमिल्टोनियन ग्राफ पता चलता है. ओके. फिर आप ट्रीज कनेक्टिविटी भी डिस्कस कर सकते हैं. फिर देर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लाइक प्लेनर ग्राफ्स होता है. ओके. और आप डिस्कस करेंगे लाइक मैचिंग कॉन्सेप्ट्स. ये पूरा एक एक कॉन्सेप्ट होता है. मैचिंग कवरिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिर ग्राफ कलरिंग कॉन्सेप्ट्स. सो एक एक लाइक सम ऑफ देम आर लाइक पजल्स. लाइक हैमिल्टोनियन ग्राफ एक पजल होता है. प्लेनर ग्राफ का तो फॉर्मूला आई मीन रिजल्ट है काराटोस्कीज थ्योरम, बट मोस्टली जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिया जाएगा हम उसको एक पजल की तरह सॉल्व करेंगे. सो आई जस्ट वांट टू एंड अप विथ द आइडियाज ऑफ दिस वॉक पाथ साइकिल कुछ बता के ये सेशन में थोड़ा एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी भी कुछ लोगों को दिक्कत करते हैं. सो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड ये. और ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो बता रहा हूं, याद रखो. ये जो टर्मिनोलॉजीज मैं अभी बताने जा रहा हूं ये कोई 2 बुक्स में सेम होने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यही टर्मिनोलॉजीज में भी आप ग्राफ एल्गोरिथम में यूज करेंगे. ओके. सो उधर टर्मिनोलॉजी अलग हो सकता है. ओके. सो आपको बस अंडरलाइंग आइडिया समझना है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. लाइक ये टर्मिनोलॉजी फिक्स ऐसा ग्राफ थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि ग्राफ थ्योरी आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं. जो ग्राफ थ्योरी जो है हिस्ट्री में इंडिपेंडेंटली बहुत बार डिस्कवर हुआ है, यानी डिस्कवर्ड मेनी टाइम्स इंडिपेंडेंटली. सो जो भी ग्राफ थ्योरी को इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया है उसका टर्मिनोलॉजी अलग हो जाता है. बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं. रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. ये रिप्रेजेंटेशन वेरी इंटरेस्टिंग होते हैं. इसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चंस गेट में भी आया हुआ है. ओके. आगे कुछ सेशंस में वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड ये वॉक एक इंटरेस्टिंग थिंग है. वॉक, ट्रायल, पाथ और साइकिल. सो मैं क्या करता हूं इसको समझाने के लिए, आई जस्ट टेक वन सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन दीज आइडियाज.
और यही आइडियाज आप डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी एक्सटेंड आराम से कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई भी एक, और यार कोई भी एक ग्राफ है, एंड सपोज टेक्स्ट का लेबल्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, और एडजस्ट का लेबल्स हम लिखेंगे A B C D E F G H I। ये वर्टेक्स और एडजस्ट का लेबल्स है, वर्टिसेस और एडजस्ट का लेबल्स है सर ये। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, ये जो है ना कुछ स्टेशंस हैं और ये पाथ, ओके, पाथ इन द सेंस रोड है, ये कुछ स्टेशंस है और ये रोड है। ओके, मे बी आप ऐसा समझ सकते हैं घर है किसी का, मे बी आप, ओके, सपोज आई जस्ट शो यू, सपोज यू स्टार्टेड हियर। वॉक जो होता है ना, कोई कंडीशन नहीं है, बस आप वॉक करेंगे, सुबह उठ के वॉक करके पीछे आगे पीछे आगे पीछे। सो इसमें ना आप वो जो रोड है उसको रिपीट कर सकते हैं, कोई जंक्शन है उसको रिपीट कर सकते हैं, फिर वापस फिर उधर फिर वापस फिर उधर, वो सब रिपीट हो सकता है। बस ये वॉक जो होता है ना, वॉक जो होता है सिंपली अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एडजेस, कोई कंडीशन नहीं, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्स एडजेस। यानी वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, देखो इधर वर्टेक्स से स्टार्ट करोगे, एज, फिर वर्टेक्स, फिर एज, ऐसा कोई भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये लिख के बताता हूं, देखिए एक वॉक एग्जांपल, वॉक का एक एग्जांपल बताता हूं। मैं जो लिखता हूं ऐसा वॉक कर लीजिएगा। 1 से शुरू करेंगे, बी पे वॉक करेंगे, फिर 2 को जाएंगे, फिर बी से वॉक करके फिर 1 को आएंगे, फिर ये से वॉक करके 6 को जाएंगे, आपकी मर्जी। ऐसे होके इधर गए थे, इधर एज भी रिपीट हो सकता है, वर्टेक्स भी रिपीट हो सकते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, कभी भी आप जहां पे शुरू होके वहीं पे एंड करें तो क्लोज्ड होता है। कोई भी डेफिनेशन में आप जहां शुरू होके वहीं पे एंड करेंगे तो वो क्लोज होता है। आप कहीं एंड करके कहीं और, यानी कहीं शुरू होके, सॉरी एंड करके नहीं, कहीं स्टार्ट करके, व्हेन यू स्टार्ट समवेयर, ओके, आप कहीं स्टार्ट करके कहीं और एंड हो जाएंगे आपका जो ट्रैवल कोई भी है, तब इसको ओपन वॉक बोलते हैं। जनरल डिफॉल्ट जो है ओपन है, ओपन लिखने की जरूरत नहीं है, वॉक का मतलब ओपन वॉक। क्लोज्ड जनरली मेंशन करना पड़ता है, क्लोज्ड जहां पे स्टार्ट होके वहीं पे एंड करे तो क्लोज्ड वॉक। फॉर एग्जांपल क्लोज्ड वाला वॉक क्या होगा सर, इसमें क्लोज्ड वाला वॉक क्या होता है, आप ऐसा 1B2B1 ये क्लोज्ड वॉक हो सकता है, नहीं तो 1B2, ओके, C6D5E2B1, देखो ऐसा आ गया था मैं, फिर वापस देख रहे हो, देखो इधर से शुरू किया था, फिर इधर गया था, फिर इधर वापस, जहां पे शुरू होके वहां। ये एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल, ये दोनों सेम नहीं सर। एक एग्जांपल देखो 1B2B1 एक एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल 1B2C6D5E2B1, इसको क्लोज्ड वॉक बोलते हैं। फिर ट्रायल में क्या दिक्कत है सर, वॉक में ना कोई कंडीशन नहीं, बस शुरू हो जाओ अल्टरनेटिंगली, वर्टेक्स एज वर्टेक्स एज। ऑब्वियसली वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, वर्टेक्स पे ही एंड करेंगे सर, याद रखो। कभी भी कोई भी आप वॉक हो ट्रायल हो, कोई भी एज पे एंड नहीं होता है, वर्टेक्स से शुरू होके वर्टेक्स पे एंड होता है। अगर सेम वर्टेक्स से शुरू होके सेम वर्टेक्स पे एंड करेंगे तो क्लोज्ड हो जाता है। एक वर्टेक्स के शुरू होके दूसरे वर्टेक्स पे एंड हुआ तो ओपन वॉक होता है। बस ट्रायल में क्या है ना, वॉक ही है बट नो एज इज रिपीटेड, इधर एज रिपीट नहीं होता है, इधर एज रिपीट नहीं होता है।
सो इधर आपको ट्रायल चाहिए तो मैं इधर आपको एग्जाम्पल बता देता हूं ट्रायल का। जो ट्रायल है उसका एग्जाम्पल क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया है कहीं से 1 से, B 2 C 6 D 5 E 2 F 3। ध्यान से देखिएगा हम कैसे जा रहे हैं आपको बता दूंगा। देखो 1 से शुरू किए थे, 1 B 2 के गए थे, फिर C से होके ये 6 है सर, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, C से होके 6, फिर D से होके 5। ओके देखो 1 B 2 C 6 D 5 E 2 F 3। देखो ऐसा। और इधर क्या है ना, एज कुछ रिपीट नहीं हुआ है बट वर्टेक्स में भी रिपीटेड, वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सो इसको ट्रायल बोलते हैं। और क्लोज्ड मींस कहां पे शुरू होके वहीं पे क्लोज हो गए तो उसको क्लोज्ड ट्रायल बोलते हैं। कुछ लोग ये क्लोज्ड ट्रायल को सर्क्यूट भी बुलाते हैं, बट मैं वो टर्मिनोलॉजी इतना यूज नहीं करता हूं क्योंकि आगे हम साइकिल बोल के एक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। कुछ लोग सर्किल और साइकिल को दोनों को सेम मानते हैं, सर्किल और साइकिल को दोनों को सेम मानते हैं, इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। ट्रायल होता है ये, ट्रायल। ओके ये होता है वॉक, क्लोज्ड वॉक, ट्रायल ये भी क्लोज्ड हो सकता है सर। फिर इसके बाद आता है सॉरी पाथ। ये जो पाथ होता है ना, ये पाथ जो है वर्टेक्स रिपीट नहीं होना है। एक्चुअली नो वर्टेक्स इज रिपीटेड, बट कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, एक्सेप्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स, क्योंकि पाथ क्लोज्ड भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है ना। सो नो वर्टेक्स इज रिपीटेड एक्सेप्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स। नो वर्टेक्स इज रिपीटेड एक्सेप्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स। ओके सो इसको हम क्या बोलते हैं सर, पाथ बोलते हैं। ओके सो एक्चुअली पाथ क्लोज्ड हुआ तो उसको हम एक्चुअली साइकिल बोलते हैं, बट क्या है ना, साइकिल में हमें क्या है ना, एटलीस्ट 3 वर्टिसेस होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये भी लाइक यू नो ये वाला भी हम 2 साइकिल्स भी कंसिडर करना पड़ता है, सेल्फ लूप भी कंसिडर करना पड़ता है, बट मोस्टली हमें इंटरेस्ट जो है ना सिंपल ग्राफ्स में है। सो ये डेफिनेशन कुछ मल्टी ग्राफ्स और जनरल ग्राफ्स के लिए भी हो जाता है। सो हम अपने आप को सिंपल ग्राफ्स में रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये साइकिल में क्या करेंगे, इस साइकिल वही एक क्लोज्ड पाथ होता है। ओके इट्स ए क्लोज्ड वॉक इन विच नो वर्टेक्स एक्सेप्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स इज रिपीटेड। ओके एंड इसमें क्या रहना है, एटलीस्ट 3 और मोर वर्टिसेस रहना है। सो पाथ, अगर आप पाथ का एग्जांपल लेना चाहते हैं, पहले साइकिल पे बात में आ जाएंगे। पाथ क्या होता है सर, आप ट्रैवल्स करते रहो विदाउट रिपीटिंग वर्टेक्स एंड विदाउट रिपीटिंग एज। ओके वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली एज भी रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने शुरू किया था 1 B 2 C 6 D 5 H 4, देखो ऐसा वॉक करते हो, कोई एज रिपीट, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं होगा। अगर वर्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे तो एज कैसे रिपीट होगा, ऑब्वियसली ये होता है। अभी साइकिल क्या है सर, देखो आप ऑलरेडी साइकिल ग्राफ्स देख चुके हो, इस ग्राफ में बस आप साइकिल्स पहचान लो। देखो मैं कुछ कलर से लिखता हूं, देखो ये एक साइकिल है, इधर से होके इधर, और एक साइकिल ड्रॉ करता हूं, देखो ये एक साइकिल है, और एक साइकिल ड्रॉ करेंगे, ये एक साइकिल है, कहां से शुरू करके कहां, ये एक साइकिल, ये सब साइकिल्स इन द ग्राफ। जो आप साइकिल ग्राफ जानते हो ना, वही अगर आपके ग्राफ में है तो उसको हम साइकिल इन द ग्राफ बोलते हैं। सो ये टर्मिनोलॉजी भी हमें सीखना होगा। अगर यही टर्मिनोलॉजी हम डायरेक्टेड ग्राफ के लिए रखेंगे तो वो डायरेक्टेड वॉक, डायरेक्टेड ट्रायल, डायरेक्टेड पाथ, ये सब डायरेक्टेड वाले टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। ओके सो ये आपका सो जो ग्राफ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये मैं इधर बंद कर देता हूं। सो
सो दिस इज अ शॉर्ट कोर्स ऑन ग्राफ थ्योरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरा आपको समझा गया था इस सेशन में। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में कुछ और